Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कि किसी भी संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो प्राप्त होती हैं या किसी फैक्टोरियल के अंत में कितनी जीरो प्राप्त होती है। ठीक है, आज का हमारा आगे का टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, एसएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक से दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेषफल होता क्या है। ठीक, रिमाइंडर होता क्या है। अब जैसे अपन यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर को अपन जो है दोनों प्रकार से, शेषफल को जो है अपन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, एक प्लस साइन के साथ भी और दूसरा जो है माइनस साइन के साथ भी। जो प्लस साइन के साथ हो गया वो क्या होगा आपका धनात्मक शेषफल हो गया, जो माइनस साइन के साथ है वो क्या हो गया आपका ऋणात्मक शेषफल हो गया। जैसा कि अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी आपको संख्या दी है कि 32, मैं कहूं कि 32 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ये आपसे पूछा जाता है कि 32 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो 32 को आपको करना क्या है कि 5 से डिवाइड करना है। ठीक, 32 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से कितनी बार हो गया, 5 छक्के 30। तो एक तो आपका शेषफल क्या होगा +2। ठीक, एक आपका शेषफल क्या हो गया +2। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 32 को मैं इससे ज्यादा बार डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया 5 7 35 और दूसरा शेषफल आपका क्या होगा -3। ठीक है, तो शेषफल को आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपन प्लस साइन के साथ या इसको माइनस साइन के साथ भी जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही शेषफल यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, एक और तरीका किस प्रकार से आप जो है शेषफल निकाल सकते हो कि 5 से डिवाइड करना है आपको कि 32 के पास की वैल्यू है, 32 के जस्ट पहले कौन सी वैल्यू आएगी जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 32 के जस्ट पहले की यदि अपन बात करें तो क्या होगा 30 मतलब ये क्या बच रहा होगा आपका शेष 2। तो शेषफल एक क्या हो गया +2 और 32 के जस्ट बाद की वैल्यू जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 32 के जस्ट बाद क्या आएगा जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो, 5 7 35 मतलब इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा। तो शेषफल क्या हो गया आपका -3। तो शेषफल जो है प्लस के रूप में भी लिख सकते हो आप, जो है शेषफल माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, +2 कहें या -3 दोनों एक ही बात। और दूसरी चीज देखें, यहाँ पर जो भी आपके दोनों शेषफल दिए हैं +2 और -3, यदि इन दोनों का योग देखा जाए तो दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसके बराबर है, डिवाइजर के बराबर है। तो यदि आपको एक शेषफल अकेला दिया है तो अपन जो है उससे दूसरा शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि +2 शेषफल है तो माइनस में शेषफल क्या होगा, ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि 5 में से 2 कम कर दिया, ऋणात्मक शेषफल क्या हो गया -3। ठीक, या जैसे मान लीजिए माइनस के रूप में शेषफल दिया है तो आपको क्या करना है कि -3 में 5 ऐड कर दिया तो शेषफल क्या हो गया आपका +2। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जो है अपन इससे शेषफल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से अपन यहाँ पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, 8 / 3। 8 को 3 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो जैसे अपन जस्ट बात करें कि 8 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो क्या होगा आपका 6 मतलब शेषफल क्या हो गया आपका +2। इसी प्रकार से अपन बात करें कि 8 के बाद कौन सी वैल्यू होगी, तो 3 त्रिका 9 मतलब शेषफल क्या हो गया आपका -1। ठीक है, तो ये प्लस साइन के साथ है शेषफल और ये जो है आपका माइनस साइन के साथ शेषफल दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन इसी प्रकार से इसको कि 54 / 12। 54 / 12। ठीक है, 54 को 12 से भाग देना है तो शेषफल पूछा है, शेषफल क्या होगा 12। 54 के जस्ट पहले वाली वैल्यू जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो, 54 के जस्ट पहले की वैल्यू जो 12 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। तो 12 से यदि अपन बात करें तो 12 से कितनी बार 4 बार, 12 चौको कितना हो गया आपका 48, 4 बार 48 हो गया। शेष कितना रह गया यहाँ पर अपन बात करें तो 2 और 4 ये 6, तो या तो +6 शेषफल होगा या 12 के बाद
सॉरी 54 के बाद की बात करें तो 54 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 60। 12 से कितनी बार 12 पंचे 60, मतलब उस कंडीशन में देखा जाए तो शेषफल क्या होगा आपका -6। तो प्लस के 6 या फिर उसमें क्या कह सकते हैं अपन, दूसरा शेषफल आपका क्या हो गया -6 हो गया। और जैसे मान लीजिए और कोई संख्या दी है आपको कि 72 डिवाइड बाय 7, 72 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगी। तो जैसे 7 से यदि यहाँ पर डिवाइड करें 7 हम 70, ठीक है, कितना शेष बचा है आपका 2, तो एक शेषफल क्या हो गया +2। या फिर दूसरा ऋणात्मक शेषफल आप यहीं से निकाल सकते हैं। मैंने भी देखा था कि दोनों का योग कितना आता है, जो है आपका डिवाइजर जो भाजक है उसके बराबर होगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें से भाजक को माइनस कर दें, तो 2 - 7 मतलब क्या हो गया -5। तो ऋणात्मक शेषफल आपका क्या हो जाएगा -5 होगा। धनात्मक शेषफल आपका क्या होगा +2 होगा। ठीक है, तो किसी भी शेषफल का आगे जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए अपन किसी भी शेषफल का यूज कर सकते हैं, चाहे +2 बोल दें या -5 बोल दें। कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपको इजी होगा, ठीक, आप प्लस के रूप में लिखें या माइनस के रूप में, जस्ट जो फाइनली आंसर होगा उसमें आपको जो है शेषफल प्लस के रूप में लिखना है। कभी भी माइनस में शेषफल आ भी रहा है तो उसमें क्या कर दो, भाजक को आप ऐड कर सकते हैं, तो वो किसके रूप में आ गया, प्लस के रूप में आपका शेषफल हो जाएगा। जैसे अपन और आगे बात करते हैं इसी पर, और जो है आप किस प्रकार से निकाल सकते हो इनको, या किस टाइप के जो है इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल इसी प्रकार से देखें। क्योंकि 52 को डिवाइड करना है आपको किससे, 14 से, 52 डिवाइड बाय 14। अब यहां पर पूछा है कि शेषफल क्या होगा, 52 डिवाइड बाय 14 और पूछा है शेषफल क्या होगा। तो फिर से वही चीज आती है कि 52 के पहले वाली वैल्यू निकाल दो जो 14 का मल्टीपल हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 52 को आपको डिवाइड करना है किससे, 14 से। 14 से ही कितनी बार कट जाएगा आपका, 14 थी 42। ठीक है, शेषफल के लिए अपन बात करें तो शेषफल कितना आ गया आपका +10। तो 52 को 14 से भाग देने पर एक शेषफल तो आपका क्या होगा +10, और दूसरे शेषफल की बात करें तो दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा, 14 - 10 मतलब क्या हो गया -4। तो +10 होगा या -4 होगा, दोनों ही प्रकार से जो है दोनों ही शेषफल यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। ये माइनस साइन के साथ है और ये किसके साथ है, प्लस साइन के साथ दिया है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 52 × 36 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 52 × 36 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब एक तरीका तो क्या है कि आप दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पर क्या कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड करें, तो जो भी शेषफल के रूप में प्राप्त होगा वो जो है शेषफल कहलाएगा। या दूसरी चीज अपने यहाँ पर बात करें कि शेषफल आप चाहो तो प्लस साइन के साथ ले सकते हो, चाहो तो माइनस साइन के साथ ले सकते हो, दोनों आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि 7 को डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है 52 को, 7 से कितनी बार, 7 से 3 49, शेषफल कितना आ गया +3। दूसरा पर यहाँ पर 7 से डिवाइड करें, 7 से कितनी बार, 7 × 9 35, शेषफल क्या आ गया आपका +1। यहां पर शेषफल कितना आ गया +3 और यहां पर कितना है +1। बीच में कौन सा साइन दिया आपको, इनटू। जो बीच में साइन दिया होगा वो यहां पर अपन को लगाना है। प्लस दिया होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस दिया होगा माइनस करेंगे, इनटू दिया है तो यहां पर क्या करना है आपको, इनटू करना है। तो 3 × 1 कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 7। अब जो है 7 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, 7 से छोटी वैल्यू है मतलब शेषफल क्या हो गया, ये +3। शेषफल यहां पर क्या हो जाएगा +3। इसी चीज को आप चाहो तो माइनस साइन के साथ भी सॉल्व करोगे तब भी जो है आंसर यही होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कहूं कि 52 × 36 डिवाइड बाय कितना है आपका 7। यदि 7 से अपन यहां पर डिवाइड करें, 7 से कितनी बार, अभी अपन ने 7 से 7 बार दिया था 49, +3 शेषफल था। 7 से 8 बार अपन डिवाइड करें, 7 × 8 कितना हो गया 56। उस कंडीशन में यहां पर शेषफल क्या होगा आपका -4। उसी प्रकार से 36 को आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, 36 से बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो क्या होगी, 7 × 6 = 42।
ठीक, तो 36 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, मतलब उस कंडीशन में शेषफल क्या हो गया, -6। अब फिर से वही चीज आती है कि बीच में क्या लगा है, इंटू, तो दोनों को क्या करना होगा, इंटू करना होगा, -4 इंटू -6, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, और 6 इंटू 4 क्या हो गया आपका 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 हो गया। फिर से वही चीज बात की जा रही है, 7 से आप किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हो और किसी भी संख्या को भाग देने पर अधिकतम शेषफल क्या होगा, उससे एक कम होगा, मैक्सिमम जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, भाजक से एक छोटा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपन 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो अधिकतम शेषफल संभव क्या है, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आपका क्या बचा है 24, 24 जो है 7 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 7 से कितनी बार, 7 या 21। अब यहाँ पर शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या आ गया, वही आपका प्लस के 3। तो बात वही है कि दोनों आप चाहे प्लस साइन के साथ लें, दोनों आप चाहे माइनस साइन के साथ लें, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। और चाहो तो एक प्लस और एक माइनस साइन के साथ लेते हो तब भी जो है आंसर सेम ही होगा, ठीक। उसके लिए लेकिन पहले एक चीज और समझ लें आप कि क्या होगा, जब जैसे मान लीजिए कोई दिया है कि -35 डिवाइड बाय 8, -35 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल आ सकता है, तो ये अब जस्ट 35 से पहले की वैल्यू देखेंगे जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 35 से पहले की बात करें तो क्या होगा, 8 चौको 32, शेष कितना बचेगा आपका 3, 8 चौको 32, शेष क्या बचेगा 3, माइनस साइन लगा है तो ये माइनस के 3, माइनस साइन लगा होगा तो ये क्या हो गया आपका -3 हो गया। और दूसरे शेषफल की बात करें तो दूसरा शेषफल जैसे मैंने बताया था कि दोनों का जो अंतर होगा वो दूसरे शेषफल के बराबर होगा, ठीक। -3 प्लस के 8 मतलब कितना हो गया 5, तो दूसरा शेषफल क्या होगा 5। पहला शेषफल क्या दिया था, या ऋणात्मक शेषफल क्या है -3, पॉजिटिव शेषफल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है +5, कि -35 को 8 से भाग देने पर -3 शेषफल कहें या प्लस के 5 शेषफल कहें। तो उसी प्रकार से अपन यहाँ पर आते हैं, एक वैल्यू आप पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरी वैल्यू जो है अपन नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं कि 52 इंटू 36 डिवाइड बाय कितना दिया है आपको 7। जैसा कि यहाँ पर अभी अपन ने देखा था कि 7 को यदि डिवाइड करें, सॉरी 52 को यदि डिवाइड करें 7 से तो -4 शेषफल आ सकता है या प्लस के 3 शेषफल आ सकता है। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ये -4। दूसरी कंडीशन में अपन यहाँ पर बात करें 36 को भाग देने पर -6 शेषफल या +1, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने ले लिया कि शेषफल क्या है +1। अब बीच में इंटू का साइन है, दोनों को क्या कर दोगे आप इंटू कर दोगे, तो -4 इंटू 1 क्या आ गया आपका -4। फिर से किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 7 से, 7 से 4 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, वही -4 शेषफल आ गया, या तो -4 कह सकते हैं या फिर क्या होगा -4, या ऋणात्मक कभी भी शेषफल आता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, भाजक को ऐड कर देंगे, तो -4 + 7 क्या आ गया आपका 3। तो किसी भी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हर कंडीशन के लिए जो है शेषफल क्या होगा प्लस के 3 ही होगा, हर कंडीशन में शेषफल क्या हो जाएगा आपका प्लस के 3 होगा। माइनस या प्लस की वैल्यू अपन को अपने अकॉर्डिंग लेनी है जो कैलकुलेशन के लिए आसान होगी, ठीक है। माइनस आसान है तो माइनस लेंगे, प्लस आसान हो रहा है तो प्लस आसान, जहां से आपको कैलकुलेशन कम होगा वो वैल्यू अपन लेकर यहाँ पर चलेंगे। एक और नेक्स्ट एग्जांपल से अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जो है और आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, या किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो आपको दिया है 72 इंटू 93 इंटू 34, 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। क्या क्वेश्चन है, 72 इंटू 93 इंटू 34 डिवाइड बाय 7, पूछा है कि 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आपको प्राप्त होगा। तो फिर से वही चीज आती है कि 2 अंकों की 3 संख्याएं दी हैं, या तो आप क्या करें तीनों संख्याओं का इंटू करें और उसके बाद आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। लेकिन उससे बेहतर तरीका जो कि अपन अभी देख रहे थे कि 7 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूं, 7 से कितनी बार कट जाएगा 7 दाम 70, शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा प्लस के 2। उसी प्रकार 93 की अपन बात करें, 7 से कितनी बार 13 7 91, फिर से यहाँ पर शेषफल की बात करें तो यहाँ भी शेषफल क्या है आपका +2।
34 की यदि अपन बात करें 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौको 28 या 7 पन्ना 35। ठीक है, यदि अपन 35 लेते हैं तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होगा, -1। आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हैं, चाहे तो अपन जो है माइनस भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो फिर से वही चीज है, बीच में क्या दिया है इंटू, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 तो क्या हो गया आपका -4 डिवाइड बाय 7। फिर से वही माइनस के रूप में शेषफल प्राप्त हो रहा है, क्या कर दो आप, भाजक को ऐड कर दो, शेषफल क्या आ गया आपका 3। या इसी चीज में आप जो है सभी वैल्यू को पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हैं, प्लस के रूप में लेंगे तब भी शेषफल क्या होगा 3 ही होगा। जैसे 72 इंटू 93 इंटू 34 डिवाइड बाय कितना दिया है आपका 7। 7 से यहां पर मैं डिवाइड करूं, 7 दाम 70 क्या आ गया प्लस के 2। फिर 7 से डिवाइड करें, 13 7 91 क्या हो गया प्लस 2। फिर 7 से डिवाइड करें, 7 चौको 28। अब प्लस के शेषफल की बात करें तो प्लस शेषफल कितना है 6। फिर से बीच में सभी के क्या लगा है इंटू का साइन, वही प्लस लगा होगा तो प्लस लगाना है, इंटू लगा होगा तो अपन को क्या करना है इंटू लगाना। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 7। 24 पे यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 या 21, शेषफल क्या आ गया आपका वही प्लस। तो आप माइनस के ऋणात्मक शेषफल लिखें या धनात्मक शेषफल लिखें, उससे कोई अंतर नहीं होगा, केवल कैलकुलेशन के लिए है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी को अपन डिवाइड करते चलेंगे, शेषफल जो भी दिया है शेषफल आता रहेगा उसको निकालते चलेंगे, फिर बीच में जो साइन दिया होगा उसके अनुसार जो है अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन अपन यहां पर देखते हैं, ये कोई और क्वेश्चन आपको दिया है 154 इंटू 1958 इंटू 761 डिवाइड बाय कितना दिया है 19, कि 19 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन आपको दिया है 1954 इंटू 1958 इंटू 1961 को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। फिर से अपन डिवाइड किससे कर रहे हो आप 19 से, यहां पर देखिए तो सभी वैल्यू बड़ी बड़ी दी हैं। ठीक है, तो 19 से यदि आप 1954 को डिवाइड करोगे तो 19 से जैसे मान लीजिए 100 बार देखिए तो 19 तो जो है 19 से पूर्णतः विभक्त हो गया, और 19 दूनी 38, 19 दिया कितना हो गया 57, मतलब 57 भी जो है 19 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो टोटल यदि अपन बात करें तो टोटल ये कितना हो गया 1957। टोटल कितना हो गया आपका 1957। तो 1957 वह वैल्यू है जो 19 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी, और ये देखिए तो 1957 से कितना कम है 3 कम है, मतलब यहां पर शेषफल क्या हो गया -3। ये देखें 1957 से ये कितना अधिक है 1 ज्यादा है, मतलब शेषफल क्या हो गया +1। अब क्या बचा आपका 761। 761 को यदि आप 19 से डिवाइड करें तो 761 डिवाइड बाय 19, 19 से जैसे अपन बात करें 19 को कितना हो गया आपका 76। यहां पर शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ +1, तो ये +1। अब देखिए आपके शेषफल क्या है -3 +1 और +1, बीच में इंटू का साइन दिया है तो सभी क्या लगाएंगे अपन इंटू का साइन, तो -3 इंटू +1 -3, फिर -3 इंटू +1 -3। तो इस प्रकार से वैल्यू क्या आ गया आपका -3/19। 19 से छोटी वैल्यू है, मतलब शेषफल क्या आ गया आपका -3। और फाइनली जब आपको प्लस के रूप में धनात्मक शेषफल जब आपको बताना होगा तो करना क्या है कि जो भी ऋणात्मक शेषफल आया है माइनस में जो भी शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें क्या करते हैं अपन भाजक को ऐड कर दो, डिवाइजर को जो है अपन उसमें ऐड करते हैं, तो -3 + 19। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपका +16। तो इस क्वेश्चन को जो है आप इजीली इस प्रकार से बना सकते हैं कि 19 से भाग देने पर या इस प्रकार का कोई भी आपको मल्टीपल दिया होगा, किसी भी संख्या से भाग देना हुआ और शेषफल निकालना हुआ। ठीक, एसएससी के हिसाब से देखें तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से प्री में आता है, मेंस में भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, और अपन लेवल के क्वेश्चन देखेंगे इसमें किस प्रकार के जो है क्वेश्चन और इस पर अभी बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें अपन यहां पर 1236 इंटू 1532 इंटू
1356 13 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 13 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो फिर से वही चीज देखी जाए, सभी संख्याएं अलग अलग हैं, सभी को आप चाहो तो 13 से पहले अपन डिवाइड करके देख लें। जैसे ये देखिए 1356 तो 13 से 100 बार क्या हो गया आपका 1300, और उसके बाद क्या दिया है 56। 13 से कितनी बार 13 चौको 52, कितना 1352 जो है वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। 1352 जो है वो क्या होगा 13 से पूर्णतः विभक्त। ये क्या दिया है 1356, मतलब यहाँ पर शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा +4। उसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू यदि अपन बात करें तो क्या दिया है 1532। 1532 को आपको किससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से यदि अपन 1532 को डिवाइड करें तो 13 एकम 13, शेषफल के रूप में यहाँ पर क्या हो गया 2, 23, फिर 13 से 13 एकम 13, शेष क्या बचेगा आपका 10, 102। फिर 13 से कितनी बार 13 7 91, और 13 से 8 बार कितना हो जाएगा 104। 8 बार कितना हो गया 13 8 104, मतलब शेषफल क्या हो गया -2। शेषफल क्या हो गया -2। तो इसको 13 से जब आप भाग दोगे तो शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा -2। उसी प्रकार से नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें कि 1236 को किससे 13 से डिवाइड करना। 1236 को किससे 13 से डिवाइड करना है। 13 से कितनी बार 13 में 117। शेष यहां पर अपन बात करें, शेष कितना हो गया 13 - 7 6, ठीक है, और ये क्या हो गया कैंसिल। अगली वैल्यू क्या है 6। 13 से फिर कितनी बार 5 बार, 13 पंचे 65। शेष पर की यदि अपन बात करें तो क्या हो गया +1। तो इस प्रकार से 1236 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा आपका +1। तो यहां पर शेषफल हो गया +1 -2 और +4। +1 इंटू -2 -2 -2 इंटू +4 -2 इंटू +4 क्या हो गया आपका -8 डिवाइड बाय कितना होगा 13। तो 13 से इस वैल्यू को भाग देने पर शेषफल क्या रहा आपका -8। फिर से वही चीज आती है कि माइनस में यदि शेषफल आया तो करना क्या है आपको, इसमें भाजक को ऐड करना। तो -8 + 13, ठीक। शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना हो गया 8 और 5 13 +5। तो पॉजिटिव रूप में यदि अपन शेषफल की यहां पर बात करें कि पॉजिटिव रूप में शेषफल क्या होगा तो क्या होगा आपका +5, ठीक है। ये जो है रिमाइंडर्स थ्योरम पर आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और भी आगे अपन देखते हैं, जैसे कि अपन ने अब यहाँ पर देखा था प्लस साइन दिया है तो अपन क्या कर रहे हैं इनको प्लस कर रहे हैं, सॉरी इनटू साइन दिया है तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है इनटू किया है। यदि इसी प्रकार से आपको प्लस साइन दिया होगा तो अपन उस जगह क्या करेंगे प्लस करेंगे। यदि माइनस साइन दिया होगा तो उसी जगह आपको करना क्या है माइनस करना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मान लीजिए बीच में कहीं प्लस साइन दिया होगा तो आप जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया है 76 + 87 डिवाइड बाय 7। 76 + 87 डिवाइड बाय 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो 7 से यदि अपन डिवाइड करें 7 धाम 70, या 7 से आप 11 बार देते हो तो 7 × 11 77। उस कंडीशन में यहां पर शेषफल क्या हो गया -1 या फिर +6। उसी प्रकार से यहां पर अपन डिवाइड करें 7 से कितनी बार हो जाएगा 7 × 7 87 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 × 7 शेषफल कितना हो गया क्या 17। 7 से फिर डिवाइड करें 7 दूनी 14। तो उस कंडीशन में शेषफल देखा जाए तो क्या है +3। तो यहां पर शेषफल क्या था आपका -1 और यहां शेषफल के रूप में क्या मिला है +3। अब देखिए बीच में कौन सा साइन है प्लस साइन है तो यहां पर क्या कर देंगे दोनों को प्लस कर दिया। -3 + 1 डिवाइड बाय कितना है 7। -3 + 1 क्या आ गया आपका 2, और 2 ही क्या होगा शेषफल। 2 ही यहां पर क्या होगा शेषफल होगा। माइनस में यदि वैल्यू दी होती दोनों के बीच में माइनस साइन दिया होता तो यहां पर अपन दोनों को क्या कर देते माइनस कर देते, ठीक है। जैसे कि उसके लिए भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे। 128 - 31 डिवाइड बाय 5। 128 - 31 डिवाइड बाय 5 पूछा है क्या शेषफल प्राप्त होगा।
यदि यहाँ पर अपन बात करें कि 5 से डिवाइड कर दो आप, 128 है। 5 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है? या तो जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो या फिर जिसके इकाई के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर ना तो 5 है ना 0 है, 128 दिया है। 0 बनाने के लिए अभी क्या हो गया? माइनस के 2, -2 कह दो या फिर +3। इसी प्रकार से यहां पर अपन बात करें, 5 से डिवाइड करें, 5 × 30, शेषफल क्या हो गया? +1। तो -2 और +1 ये क्या होंगे? आपके शेषफल होंगे। यदि यहां पर इसको सॉल्व करते हो तो -2 माइनस बीच में साइन दिया है और ये प्लस के डिवाइड बाय 5, तो क्या हो गया? -3 शेषफल। और कभी भी यदि ऋणात्मक शेषफल आपको प्राप्त होता है तो ऋणात्मक शेषफल के लिए फिर से वही क्या करना है? भाजक को इसमें अपन को ऐड करना होगा। -3 + 5 शेषफल के रूप में आपको क्या आ गया? +2। तो यहां पर यदि अपन शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या कहलाएगा? आपका +2। ठीक, इस प्रकार से जो है ये ऋणात्मक शेषफल जब आपको वैल्यू केवल सिंपल रूप में दी है, उसके लिए अपन ने क्या देखा है कि शेषफल निकालना देखा कि किसी संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू आपको बहुत बड़ी दी होंगी तो उनके लिए जो है आप शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18 क्या शेषफल प्राप्त होगा। 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18। अब पूछा गया है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि शेषफल जो है अपन प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, किसी भी साइन के साथ जो है आप शेषफल को लिख सकते हो। तो पहले जो है आप 17 की पावर 200 की काफी बड़ी वैल्यू होगी, जबकि 18 से यदि अपन बात करें कि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर मैक्सिमम क्या शेषफल बच सकता है आपका? मैक्सिमम जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 17। 18 से 1 कम। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं यहां पर बात करूं कि 17 की पावर 200 को इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि एक काफी बड़ी संख्या होगी। तो पहले अपन 17 को डिवाइड कर दें, किससे? 18 से। या तो +17 शेषफल होगा और एक बार यदि डिवाइड कर दिया तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होगा आपका? -1। तो +17 बोलते हैं या -1 बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। और -1 पर ये पावर कितनी दी है? 200। तो मतलब क्या हुआ? -1 की पावर 200 डिवाइड बाय 17, सॉरी डिवाइड बाय कितना है? 18। -1 की पावर 200 डिवाइड बाय कितना है? 18। 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो, आंसर क्या होगा? 1। अब यहां पर क्या दिया था? -1 है और माइनस की पावर यदि एक सम संख्या होगी तो आंसर किस में होगा? प्लस के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? +1 डिवाइड बाय 18। अब 1 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया आपका? 1 को 18 से भाग देने पर शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 1 शेषफल प्राप्त होगा। क्लियर होगा यहां तक? ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो 19 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 19 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 19 की पावर 200 को डिवाइड करना है 18 से, तो पहले जो है 19 को अपन डिवाइड करके देखें। 19 यदि मैं 18 से डिवाइड करूं कितनी बार हो गया? एक बार। 18 एकम 18, शेषफल क्या आ गया आपका? +1। और ये +1 कितनी बार होगा? 200 बार। तो यहां पर क्या हो गया? +1 की पावर 200 डिवाइड बाय 18। 1 की पावर 200 मतलब क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय कितना है आपका? 18। तो 1 को 18 से डिवाइड करना है, शेषफल क्या आ गया? फिर से यदि यहां पर बात की जाए +1 शेषफल के रूप में फिर से क्या प्राप्त होगा? +1 प्राप्त होगा। ठीक है, यदि माइनस में आता है शेषफल तो उसको अपन जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, जो है आप भाजक को ऐड करेंगे और उसको प्लस के रूप में अपन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन से यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं, यदि मान लीजिए ऐसा दिया होता है कि 17 की पावर 199 डिवाइड बाय 18। 17 की पावर 199 डिवाइड बाय 18। 17 की पावर 199 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा।
तो फिर से वही चीज आती है कि 17 को आपको डिवाइड करना है किससे, 18 से, एक बार 18। अब देखिए शेषफल के रूप में क्या बचेगा, -1, और -1 की पावर कितना है, 199। जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो, आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, मतलब आंसर जो है वो किस रूप में प्राप्त होगा, माइनस के रूप में प्राप्त होगा। तो आंसर क्या हो गया, -1। तो -1 प्राप्त हुआ है। माइनस में जब भी शेषफल प्राप्त होगा क्या करना है, भाजक को ऐड करना है, +18। तो यहाँ पर यदि अपन शेषफल की बात करें, पॉजिटिव शेषफल की बात करें, तो पॉजिटिव शेषफल यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आपको 17 प्राप्त होगा। शेषफल जो है, आंसर जो है शेषफल का हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू के रूप में होगा। ऋणात्मक कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो आप उसको पॉजिटिव वैल्यू के रूप में इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखेंगे अपन इस पर, और प्रैक्टिस कर देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 15, कि 17 की पावर 200 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 17 की पावर 200 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो फिर से वही चीज आती है कि 17 को आप डिवाइड करोगे किससे, 15 से। 15 से ही कितनी बार डिवाइड हो गया, एक बार 15। यहां पर यदि अपन शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या है आपका, +2। यदि +2 देखा तो पावर कितना है, 200, तो +2 की पावर 200, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 200 डिवाइड बाय कितना है, 15। अब फिर से वही चीज आती है कि 2 की पावर 200 को आप सॉल्व नहीं कर सकते इस प्रकार से, तो इस पावर को इस रूप में तोड़ना है कि 15 के पास के वैल्यू आपको प्राप्त हो। तो 2 का ऐसा कोई भी मल्टीपल जो किसके पास जाए, 15 के पास हो। तो जैसे यदि अपन बात करें कि 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, 2 की पावर 3 क्या हो गया आपका, 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब 16 जो है वो 15 के पास की वैल्यू है, तो इसको इसी प्रकार से अपन आगे तोड़ सकते हैं कि 2 की पावर कितना हो गया, 4, और 200 को मैंने तोड़ दिया 4 × 50, 4 × 50 कितना हो जाएगा आपका, वही 200। तो 2 की पावर 4 अलग लिख दिया और 50 अलग लिख दिया। अब फिर से यदि यहाँ पर अपन डिवाइड करें तो किससे डिवाइड करना है आपको, 15 से डिवाइड करना। तो 2 की पावर 4 × 50 वही हो गया 2 की पावर 200 डिवाइड बाय 15। तो 2 की पावर 4 को आप और क्या लिख सकते हो, 16, और 16 की पावर कितनी दी है, 50 डिवाइड बाय 15। फिर से वही चीज आती है, 16 को डिवाइड करना है किससे, 15 से। 16 को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है किससे, 15 से। तो शेषफल की बात करें क्या हो गया, +1, और 1 की पावर कितना दिया है, 50। फिर से वही आंसर क्या हो गया आपका, +1। इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या प्राप्त होगा, +1। आपको जब तक छोटी वैल्यू प्राप्त हुई होगी तब तक इसको सॉर्ट करते हुए चलना, ठीक है, जब तक जो है आपको शेषफल प्राप्त ना हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन इसी प्रकार से। फिर से कोई क्वेश्चन आपको दिया है 17 की पावर 199 डिवाइड बाय 15। अब पूछा है कि 17 की पावर 199 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। फिर से वही चीज बात की जाए कि 17 को आप डिवाइड कर रहे हो 15 से, 15 से कितनी बार, एक बार। शेषफल की यदि यहाँ पर बात की जाए तो शेषफल कितना हो गया आपका, 2, और 2 की पावर कितना होगा, यहाँ पर कितनी बार शेषफल प्राप्त होगा, कितनी बार 2 प्राप्त होगा, 199 बार। तो क्या हो गया आपका 2 की पावर 199, किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड बाय कितना हो गया, 15। अब फिर से 15 के पास की वैल्यू आपको बनानी, तो 15 के पास की वैल्यू की यदि अपन बात करें तो 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 जो है 15 के पास। अब 199 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर इंटू 50 करता हूं तो 4 × 50 कितना होगा, 200, जो कि 199 से क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ पर अपन 50 इंटू नहीं कर सकते, कितना होगा, 49, 49 × 4 196, 49 × 4 कितना हो गया, 196, जबकि यहाँ पर कितनी बार दिया है, 199 बार।
यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार दिया है, 199 बार। तो अभी शेष कितनी बार और रह गया, 3 बार और रह गया। 96 हो गया, 96 और 3 कितना हो गया, 99। अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड बाय 15। तो ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 15। और आगे यदि अपन बात करें तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा आपका 16, और 16 की पावर 49 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 15। फिर से वही चीज है, यहां पर देखें तो 16 को आप डिवाइड करेंगे 15 से, शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा 1, और 1 कितनी बार होगा 49 बार। मतलब क्या हुआ 1 की पावर 49 इंटू 8 डिवाइड बाय कितना होगा 15। तो 1 की पावर आप कुछ भी लगा दें 1 के बराबर ही होगा। तो 1 की पावर 49 का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 15। कितना हो गया 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 15, 8/15 मतलब शेषफल क्या कहलाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से 17 की पावर 199 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा आपका 8 शेषफल प्राप्त होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है सॉर्ट करते हुए चलेंगे अपन। यहां एक और एग्जांपल देखेंगे अपन इसी टाइप से, जैसे थोड़ा और अंतराल दिया हो तो आप किस प्रकार से इनको बनाएंगे, या माइनस के रूप में कोई वैल्यू दी हो तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि 13 की पावर 197 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। 13 की पावर 197 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले वही उसी प्रकार से देखेंगे कि 13 की पावर 197 डिवाइड बाय 15। 15 से मान लीजिए मैं 13 को डिवाइड करता हूं तो या तो प्लस के 13 शेषफल होगा, या फिर माइनस के रूप में यदि यहां पर अपन बात करें तो -2। -2 की पावर कितना है 197 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 15। -2 की पावर 197 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब यहां पर फिर और अपन आगे बात करें कि -2 की पावर अब क्या है 197। यदि माइनस की पावर एक विषम संख्या के रूप में होगी तो आंसर जो है आपको किसके रूप में प्राप्त होगा, माइनस के रूप में प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से यदि यहां पर अपन बात करें कि -2 की पावर 197 तो माइनस के रूप में आंसर आएगा, तो मैंने माइनस पहले बात। अब यहां पर देखिए तो 2 की पावर कितना दिया है 197 डिवाइड बाय 15। फिर से वही 15 के पास की वैल्यू क्या होगा 2 की पावर 4। तो 4 के रूप में यदि अपन इसको तोड़ते हैं तो माइनस बाहर है 2 की पावर 4 इंटू 49। 49 को कितना होगा 196। अभी भी देखिए यहाँ पर 197 बार दिया है, तो 1 2 और शेष बचा है, तो उस 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर। अब डिवाइड किससे करना है 15 से डिवाइड करना है, तो वही डिवाइड बाय कितना हो गया 15। और अपन यहां पर बात करें माइनस साइन आपको बाहर दिया ही है 16 की पावर 49 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 15। फिर से वही 16 को आप डिवाइड करेंगे 15 से, शेषफल क्या आ गया 1 की पावर 49 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना हो गया 15। और अपन यहां पर कहें तो -1 इंटू 2 -2 डिवाइड बाय 15। तो शेषफल यहां पर क्या प्राप्त हुआ है -2। और कभी भी यदि ऋणात्मक शेषफल प्राप्त होता है तो आपको करना क्या है कि इसमें जो है भाजक को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब -2 + 15 शेषफल क्या हो गया आपका +13। इस प्रकार से जो है शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा -2 + 15, तो शेषफल क्या हो गया आपका +13। सिंपल सी बात है, आप इसको सॉर्ट करते हुए चलेंगे। सॉर्ट करते हुए कब तक जाना है, जब तक को आपको भाजक से छोटी वैल्यू प्राप्त ना हो, वही आपका क्या होगा शेषफल होगा। एक और अपन एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर, जो क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस में आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। एक जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 और इस प्रकार से 100 डिवाइड बाय 10। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3
प्लस फैक्टोरियल 4 कहां तक दिया है, फैक्टोरियल 100 तक दिया है। पूछा है कि 10 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 6 हुआ, ये 2 है और ये कितना है 1 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना हो गया 6 चौको 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा 5 4 3 2 1, कितना हो गया आपका 24 इंटू 5 120, और इसी प्रकार से आगे की तरफ रहेंगे। अब जैसा कि यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि 10 से आपको डिवाइड करना है, तो मैंने अभी बताया था कि आपको जस्ट सिंपली सब अलग अलग संख्या में भाग देना है, बीच में जो भी साइन दिया होगा उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से देखें 1 2 3 और 4 तक जाएगा, इसके बाद क्या क्या 120, और आगे भी क्या होगा कि 5 और 2, हर एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 में भी 5 और 2 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी 5 और 2 होगा, फैक्टोरियल 8 में भी 5 और 2 होगा। मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद की हर एक वैल्यू 10 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। 5 के फैक्टोरियल 5 के बाद की हर एक वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 से पूर्णतः विभक्त है। 10 से पूर्णतः विभक्त है मतलब क्या हो गया 0 शेषफल। किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त होना मतलब क्या हो गया 0 शेषफल होगा। जैसे फैक्टोरियल 6 की यदि आप यहां पर बात करते तो 6 क्या होगा 6 इंटू 5 4 3 2 और 1, तो 2 और 5 फिर से आ गया, मतलब क्या होगा 10 से पूर्णतः। फैक्टोरियल 7 की आप बात करोगे 7 6 5 4 3 2 1, मतलब इसमें फिर से 5 और 2 आ गया, ये भी क्या होगा 7 जो है 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब 5 के बाद की सभी वैल्यू क्या होंगी 10 से पूर्णतः। तो अपन इनको निकाल दें यहां पर। 1 का मतलब क्या था फैक्टोरियल 1, 10 से डिवाइड करोगे शेषफल क्या हो गया 1। 2 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 10 से डिवाइड करोगे शेषफल क्या हो गया 2, ये प्लस 1 प्लस 2। फिर से यहां पर देखें क्या दिया है 6, 10 से डिवाइड करें शेषफल क्या हो जाएगा प्लस 6 या माइनस 4। उसी प्रकार से आगे अपन बात करें फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है 24, 24 बटे 10, शेषफल क्या हो गया आपका प्लस के 4। इसके आगे शेषफल क्या होगा 0 0 0, कहां तक 100 तक 0। बीच में सभी संख्याओं के प्लस साइन है तो क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 डिवाइड बाय 10। तो फिर से वही 13 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया आपका 3। तो इस प्रकार से शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। और जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने किससे बोला है कि 10 से भाग देने पर, इसी प्रकार से मैं यहां पर बोल दूं कि 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। सेम यही क्वेश्चन दिया है, इसी को यदि आपसे पूछा जाए कि 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। एक और अपन देखते हैं इसी को एक बार और। जैसे मान लीजिए यहां पर शेषफल के रूप में आपको क्या दिया हो 18 दिया, सेम जो अभी अपन 10 से डिवाइड कर रहे थे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और यहां पर मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 तक दिया है, डिवाइड बाय कितना है 18। 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो फिर से वही चीज, 1 का मतलब 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा 5 4 3 2 1 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा 6 5 4 3 2 1, 6 इंटू 3 18 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 7 में भी 6 और 3 आएगा 18 कैंसिल हो गया। 8 में भी 6 और 3 होगा 18 कैंसिल हो गया। मतलब 6 के बाद की सभी वैल्यू जो होंगी वो 18 से क्या होंगी पूर्णतः विभक्त है। मतलब आपको कहां तक देखना है फैक्टोरियल 5 तक देखना, कहां तक आपको देखना है फैक्टोरियल 5, इसके बाद 6 7 8 और 1000 तक सभी को भाग देने पर 18 से क्या शेषफल प्राप्त होगा 0 शेषफल प्राप्त होगा। तो जैसा कि अपन यहां पर बात करें 18 से 1 को डिवाइड करें क्या आ गया प्लस 1, 18 से 2 को डिवाइड करोगे क्या आ गया प्लस 2, 18 से 6 को डिवाइड करोगे क्या आ गया प्लस के 6, 24 है डिवाइड बाय 18, 18 एकम 18, ठीक है शेषफल यहां भी क्या हो गया प्लस 6।
ठीक, तो इसी प्रकार से अपन देखें 120 को यदि आप 18 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या हो गया, 18 से जैसे अपन डिवाइड करें 18 5 बार 90, 6 बार कितना हो जाएगा 108, या फिर अपन 7 बार भी डिवाइड कर सकते हैं कि 7 बार 56, ठीक है, 126। तो यहाँ पर शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या हो गया -6 शेषफल बोल दें, या जो है कम बार आप डिवाइड भी कर सकते थे, प्लस के रूप में भी आप यहाँ पर शेषफल निकाल सकते थे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 को भाग देने पर शेषफल क्या हो गया -6, तो -6 + 6 क्या हो गया कैंसिल। यहां पर देखिए 3 और 6 9 डिवाइड बाय कितना है 18, 9/18, शेषफल क्या हो गया आपका 9, शेषफल क्या होगा आपका 9। ठीक, इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके रिमाइंडर थ्योरम पर बनते हैं, और इसके लिए जो है पीडीएफ के रूप में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, ठीक है, जिन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.